गेहूं हिमाचल की मुख्य अन्न की फसल है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार पुरानी किस्म के बीजों का प्रयोग करने की वजह से पीला रतुआ रोग का प्रकोप इस फसल में काफी बढ़ गया है। रोग में फफूंदी के फफोले पत्तियों पर पड़ जाते हैं, जो बाद में बिखरकर अन्य पत्तियों को ग्रसित कर देते हैं। पीला रतुआ 3 प्रकार का होता है। इनमें काला रतुआ, भूरा रतुआ और पीला रतुआ शामिल हैं। पीला रतुआ रोग के लक्षण। इस बीमारी के लक्षण ज्यादातर नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं और साथ ही पोपलर व यूकलिप्टस के आसपास उगाई गई फसल में ये रोग पहले आती है। गेहूं के पत्तों का पीला हो जाना सिर्फ पीला रतुआ ही नहीं है, अपितु फसल में पोषक तत्वों की कमी, जमीन में नमक की मात्रा ज्यादा होना व पानी का ठहराव भी पीला रंग होने के कारण हो सकते हैं। इस रोग के लक्षण प्रारंभ में पत्तियों के ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जो धीरे धीरे पूरी पत्ती पर फैल जाती हैं। इसलिए इसे धारीदार रतुआ भी कहते हैं और पत्तियों को छूने पर यह हल्दी जैसा पाउडर हाथों पर लग जाता है। इस रोग से संक्रमित खेतों में प्रवेश करने पर यह पीले रंग का पाउडर कपड़ों पर भी लग जाता है। खेतों में इस रोग का संक्रमण एक छोटे गोलाकार क्षेत्र से शुरू होता है, जो धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। आमतौर पर इस रोग के संक्रमण होने की संभावना जनवरी माह के प्रारंभ से रहती है, जो मार्च तक चलती रहती है। लेकिन कई बार दिसंबर माह में भी इस रोग का संक्रमण देखा गया है, जिससे फसल को अधिक हानि होने की संभावना रहती है। पीला रतुआ का रोग चक्र। ग्रीष्म ऋतु में गेहूं का पीला रतुआ रोग कारक हिमालय की आंतरिक घाटियों में गेहूं की फसल पर और ठंडे वातावरण के अंतर्गत यूरिडियल अवस्था में स्वयंसेवी पौधों पर जीवित रहता है। जब कभी इन्हें पुनः अनुकूल तापमान मिलता है, ये यूरिडिया बड़ी संख्या में यूरिडो बीजाणु उत्पन्न कर देते हैं। ये यूरिडो बीजाणु हवा के माध्यम से उत्तरी भारत की तलहटी पहाड़ियों की ओर पहुंचते हैं और दिसंबर से जनवरी के महीने में, जब गेहूं की फसल लगभग 1 महीने की होती है, उसमें प्राथमिक संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जहां से हवा के साथ उड़कर ये दूसरे स्थानों पर संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से कई यूरिडो चक्रों के पूर्ण होने पर रोग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। पीला रतुआ रोग प्रबंधन। जैविक उपचार। 1 किलोग्राम तंबाकू की पत्तियों का पाउडर 20 किलोग्राम लकड़ी की राख के साथ मिलाकर बीज बुवाई या पौध रोपण से पहले खेत में छिड़काव करें। गोमूत्र व नीम का तेल अच्छी तरह से मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें और 500 मिलीलीटर मिश्रण को प्रति पंप के हिसाब से फसल में तर-बतर छिड़काव करें। 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो नीम की पत्ती व 250 ग्राम लहसुन का काढ़ा बनाकर 80-90 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ छिड़काव करें। 5 लीटर मट्ठा को मिट्टी के घड़े में भरकर 7 दिनों तक मिट्टी में दबा दें। उसके बाद 40 लीटर पानी में 1 लीटर मट्ठा मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। रासायनिक उपचार। पीला रतुआ रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ही 200 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 25 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। दवा का छिड़काव उसके हटने या दोपहर के बाद करें। रोग के प्रकोप तथा फैलाव को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो 15-20 दिन के अंतराल पर पुनः छिड़काव करें।